देखो 84 लाख योनियां हैं और एक मनुष्य को छोड़ दो। 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ दो तो जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, वो भोग योनियां हैं। मनुष्य के पास ऐसा क्या है, मनुष्य के पास ऐसा क्या है जिसके लिए मनुष्य को इतना महत्व दिया गया? बताओ क्या है मनुष्य के पास ऐसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या है मनुष्य के पास ऐसा जिसलिए मनुष्य को इतना महत्व दिया गया? जन्म तो हमारा और जानवर का एक सा हुआ है। बहुत ध्यान से बात को समझना, हमारा और आपका जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है। हमने जन्म कहां लिया है? वासना के बिस्तर पर। जिस वासना की पूर्ति में जानवरों का जन्म हुआ, वैसे ही हमारा और आपका भी जन्म हुआ है। अंतर इतना है कि जानवर वासना के बिस्तर में जन्म लेते हैं और वासना में फंसे फंसे ही मर जाते हैं। और अगर यही हाल हमारा और आपका रहा तो हम भी जानवर हैं। बात तो तब है कि जब जन्म वासना के बिस्तर में हो और मौत हमारी उपासना की गोदी में हो जाए तो समझ लेना कि मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, वरना तो फिर जानवर में हम में कोई अंतर नहीं। तो क्या है मनुष्य के पास ऐसा कि जिसको इतना महत्व दिया गया? अगर आप ये बात कहो कि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास बुद्धि है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि बताओ जिसमें बुद्धि ना हो। एक भी जानवर का नाम बताओ जिसमें दिमाग ना हो, बुद्धि ना हो। क्या कुत्ता अपना अच्छा बुरा नहीं जानता? यही तो बुद्धि है। अभी आप कुत्ते को घर में रोटी डालना तो वो कुत्ता उतई बैठ के खे है, और वही कुत्ता कहूं चूल्हे की रोटी उठे है तो घर के पीछे बैठ के खे है। वो जानत है कि अगर इतई बैठ के खा रहे तो कराही तोड़ दें घर के। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? तो बुद्धि तो कुत्ते में भी है। अच्छा, सबसे ज्यादा अपन मूर्ख जानत गधा को है ना। अपन जानत कोई मूर्ख आदमी को, यार तुम एक नंबर के गधा हो, उसने जो काम करवाओ बोले बोने कर पे वो गधा है। माने गधा को सबसे मूर्ख माना जाता है। क्या गधे में बुद्धि नहीं है? एक गधा जंगल में दौड़ता जा रहा था और उसको प्यास लगी थी। एक पेड़ के नीचे गधा गया और उसने 2 मिट्टी के मटके रखे देखे पेड़ के नीचे। एक मटके में उसने मुंह डाला और तुरंत निकाल लिया, और दूसरे मटके में मुंह डाला तो पानी पी लिया। अब उसमें भी दिमाग है कि नहीं है? तो पहले मटके में जब उसने मुंह डाला तो उसमें मुंह डाल के तुरंत बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जंगल का मामला था, जंगली लोग शराब बनाते थे तो उस मटके में शराब भरी थी। गधे ने शराब नहीं पी और दूसरे मटके में पानी भरा था तो पानी पी लिया। मतलब गधे में भी दिमाग है। अच्छा, एक बात और देखना, शराब को गधे भी नहीं पीते। तो आज का आदमी तो गधों से भी गया गुजरा है, वो पी लेता है। गधों से भी गया गुजरा है तब तो पी रहा है। तो निवेदन बस व्यास गद्दी आपसे ये कर रही है कि मनुष्य के पास ऐसा क्या है
जो किसी और के पास नहीं है? इसका जवाब आप तलाशो, हम कथा के अंत में बताएंगे कि मनुष्य के पास क्या है जो किसी 84 लाख योनि के, बुद्धि तो सब में है। बात सिर्फ ये विचार करना कि हमारा जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है, पर मरना हमें उपासना की गोदी में है, इसलिए भजन करते रहो, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार। और एक बात और समझ लो हमारी आप, हम लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं और पाखंड में लिप्त होते जा रहे हैं। धर्म से हमारा अब कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। धर्म से, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग असली भक्त हो कि नकली? अच्छा नकली भक्त हाथ उठाओ। जितने लोग भगवान के नकली भक्त बैठे हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई नकली बनना ही नहीं चाहता। नकली भक्त कोई नहीं बनेगा। और हम अगर कह दें कि असली भक्त हाथ उठाओ तो सब हाथ उठा लेंगे। अब असली भक्त और नकली भक्त क्या है? बात यहां भी विचार करने वाली है प्यारे। हम गंगा जी में गए, गंगा जी में डुबकी लगाई और घर लौट आए, हमने समझा कि हम असली भक्त हैं। खाली गंगा जी में डुबकी लगा के आ गए तो असली भक्त बन गए? आप यज्ञ में गए, यज्ञ की परिक्रमा करके घर चले गए तो भक्ति हो गई? आप कथा में आए, कथा में बैठे उठ के घर चले गए, तुम भक्त बन गए? बताओ। भक्त वो होता है हम जिसकी भक्ति करें, बहुत ध्यान से सुनना, माता पिता की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, राम की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, शिव की भक्ति करें, तो खाली बात को ऐसे समझो, राम जी के मंदिर हो आए, ये असली भक्ति नहीं है, पर राम जी के बताए मार्ग पे चल रहे हो तो ये असली भक्ति है। बहुत ध्यान से बात को समझना। भगवान कृष्ण के मंदिर हो आए, ये असली भक्ति नहीं है, पर भगवान कृष्ण की बात को अगर जीवन में उतारे हो तो ये असली भक्ति है। भगवान ने क्या कहा है, हमें उस पे चलना है। भगवान ने क्या कहा है, हमें उस पे चलना है। और भगवान ने कहा कि हमें क्या करना है। तो भगवान के, कृष्ण ने क्या कहा, कहां मिलेगा? बोले गीता पढ़ो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें ये करना है, और वही तुम जीवन में करके देखो। अपने आप तुम्हें लगेगा कि हाँ अब हमारी भक्ति असली हो गई है। तो हम रामायण को खूब मानते हैं, भागवत जी को खूब मानते हैं, गुरु जी को खूब मानते हैं, गीता जी को खूब मानते हैं, पर रामायण की एक नहीं माने, गुरु जी की एक नहीं माने, भागवत की एक नहीं माने। भागवत को खूब मानत, माला पहरा रहे, पैसा चढ़ा रहे, टीका लगा रहे, पर ये में लिखो का है अपन हो जा बिल्कुल नहीं मानने। अकेली भागवत धल्ले मूड पे पूरे गांव में फैले सो होगा, बैकुंठ होता चले जाओ का विमान उतरिया। इसमें क्या लिखा है उस पे चलो, पर हम लोग मूल बात को छोड़ के अंधविश्वास की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मूल बात को छोड़ के अंधविश्वासी ज्यादा हो गए। हमने राम का भजन छोड़ दिया, कृष्ण का भजन छोड़ दिया और टोटका टोनों में लग गए। लग गए कि नहीं लग गए? हमारे एक यजमान के घर का उद्घाटन हुआ तो वो हमें ले गए।
अच्छा मकान बनाया था, पैसा वाला यजमान है। तो जैसे ही उनके गेट के भीतर गए तो उनके मकान के सामने एक टायर लटका था। बहुत बड़ा लोग लगा लेते ना, नए मकान में टायर लगा लें, कचू कचू करिया मटका करके लगा ले। आजकल वे कछु वे स्टेचू से आन लगे हैं, जीवी भी निकरी वे करिया भूत से वे टांग लेते हैं। टांगते के नहीं टांगते? तो उन्होंने टायर लगाया था। हमने कहा ये क्यों लगाया? बोले गुरुजी ये टायर बुरी नजर से बचाता है। हमने कहा अच्छा, टायर टांग लोगे तो नजर नहीं लगेगी, नजर लगेगी तो क्या होगा? बोले मकान चटक जाएगा, मकान चटक जाएगा। अरे राम 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 राम, भगवान के चरणों में चित्त लगाओ, तुम्हारा मकान तो ठीक जीवन तक नहीं चटकेगा, कभी पूरा जीवन खुशी से मटक जाएगा तुम्हारा पूरे जीवन भर। इन अंधविश्वासों में क्यों पड़े हो? बात सिर्फ हम ये बता रहे कि उन्होंने टायर लगाया। थोड़ी देर बाद हम बैठ गए तो उनकी माताजी आई नाती को लेके। बोले गुरुजी हमारा जो नाती है कछु झाड़ फूंक कर दे। हमने कहा हम नहीं जाना ये सब चीजें, हम तो भगवान को नाम लेके जानत हैं। ये टोटका टोना गड़ा भभूत जे हमारे बस की है नहीं है। अब खुद के बाल बच्चे नन्या दूसरे को इतनो बड़ो गड़ा पेरा दाओ कि तुम पेले से तुम्हारे ना हो जाए, अब खुद के हो नहीं रहा। बताओ, कछु कछु आज बाबा जी हरे माया खुदवान लगे। हमें जा बताओ, अगर हम माया खोद के जानत होते तो हम तुम्हारी बीजा डोंगरी में डरे होते। हम इतने पागल हैं कि 10,000 में तुम्हें 2 करोड़ को सोनो खुदवा दें, हम खुदा ही ने खोद लें। अगर हमें माया दिखात होती तो हम खुदा ही खोद लेते। बात सिर्फ ये कह रहे उनकी माता जी हमसे बोली कि गुरुजी एक नजर लग जाता। हमने कहा टायर पेरा दे। बोले कैसी बातें कर रहे? हमने कही तुम्हारा लड़का जब घर की नजर वो टायर से बचा सकत तो मोड़ा की नजर टायर से नहीं बच सकत। ये के करे में भी एक टायर डाल दे। आप मूल से मत भटको। हमारा निवेदन ये है भजन से जुड़ो, आडंबर से मत जुड़ो, पाखंड से दूर रहो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लो। और शास्त्र यहां तक कहता है, शास्त्र यहां तक कहता है कि 3 लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए। कौन सा गांव? जहां भगवान का भजन करने वाले ना रहें। 3 लोग उस गांव में ना रहें। 3 कौन? संत श्री मलूकदास जी अपनी एक साखी में कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो, मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। जहां भगवान का भजन ना होता हो उस जगह को छोड़ के चले जाओ। मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रहें वहां कोई कपड़ा धोने वाला रहने लगे तो भूखे नहीं मर जाएगा। ऐसे ही जहां भजन करने वाले ना रहें उस जगह को छोड़ दो। कौन कौन 3 लोग? सबसे पहले साधु जिसने सन्यास का संकल्प ले लिया है, जो विरक्ति का संकल्प ले चुका हो, उसको वहां नहीं रहना चाहिए जहां भजन करने वाले न रहें। दूसरा ब्राह्मण,
ब्राह्मण भी उस गांव को छोड़ देवे जहां भगवान का भजन करने वाले न रहें। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का बन गया है, जो भगवान का है वही वैष्णव है। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। और एक बात और दिमाग में बिठा लो, भगवान के दरवाजे, भगवान के घर में जात पात नहीं चलती है। जिस दिन तुम भगवान के सामने जाओगे, भगवान के दरवाजे जाओगे, तो वहां जाति पाति नहीं चलेगी। और न तुम्हारी जात पात का हिसाब होना है कि तुम कितने बड़े कुल में जन्म लेके गए थे। भगवान के यहां जाति का नहीं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस शरीर में गए, किस जाति में, और तुमने कर्म क्या किए। बहुत उच्च कोटि की जाति में धुंधकारी ब्राह्मण बन के पैदा हुआ, पर उसने कर्म तो राक्षसों से भी गए गुजरे कर दिए, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? और एक छोटी जाति में जन्म लेने वाला संत श्री रैदास जी महाराज, जिनके कठौते में गंगा प्रकट हो जाती हैं, भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वहां जात पात नहीं, वहां तो कर्म की पूजा होती है। व्यक्ति जाति से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान होता है। तो वैष्णव वो है जो भगवान का है। तो ये तीन लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाएं जहां भगवान का भजन करने वाले ना रहें। और ये मनुष्य तन मिला है प्यारे, तो भगवान का नाम ले डालो चकाचक, बस ये निवेदन है। खूब नाम जप करो। ये जिह्वा मिली इसीलिए है, ये कान इसलिए मिले हैं कि भगवान की कथा सुनो, ये आंखें इसलिए मिली हैं कि भगवान का दर्शन करो, ये पांव इसलिए मिले हैं कि दौड़ दौड़ के सत्संग में जाओ, ये सिर इसलिए मिला है कि माँ बाप, संत, सदगुरु, गौ के चरणों में इसको झुका लो।